Hey, hi. So suppose you are traveling on a train ticket and you want to calculate that how much will be the price for different age group. Suppose you're traveling with your family and somebody is less than, somebody is an infant, somebody is a child, somebody is senior citizen, or somebody is above 18. And so different age group will have some different pricing. Like for infant, it might be free or it might be 50%, whatever, based on the मीडियम यू आर ट्रैवलिंग. अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो उसका प्राइस डिफरेंट होगा. आप एयर टिकट से जा रहे हो तो उसका, एयरलाइन से जा रहे हो उसका डिफरेंट होगा. ठीक है. बट सो इस सेशन में हम क्या देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू कैलकुलेट द प्राइसिंग बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया. तो एक क्राइटेरिया क्या है कि अच्छा आपका एज लेस देन 2 है, इट मीन्स इट इज अ बेबी और इन्फेंट, इसको इन्फेंट बोलते हैं, राइट. तो उसमें क्या, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा. अगर एज 2 से ज़्यादा है बट लेस देन 10 है, मतलब चाइल्ड ही है बट लेस देन 10 है, तो ट्रेन आपको क्या देता है, मतलब हाउ मच टिकट दे विल चार्ज. अगर 10 से ज़्यादा है तो हाउ मच टिकट दे विल चार्ज. सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज. ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट, सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैं प्राइस लिखा है कि नॉर्मल प्राइस, अगर सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम एनीवेयर, दिल्ली टू पुणे और वॉट एवर टिकट, लेट्स एज्यूम यू गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, टिकट प्राइस इज 1000 रुपीज फॉर दैट वन पर्सन. अभी मैं बोलता हूँ कि अच्छा, अगर आपका एज किसी का 8 है, ओनली 8 एज, तो यू कैन सी द टिकट इज 500, बिकॉज अगर 8 एज है तो उसका टिकट हाफ लगता है. ओके, सो हाउ वी कैन यूज जावा स्क्रिप्ट to uh, make this program. Today we are going to do this thing, and then at the end of this thing I'll give you assignment, but I will make it very quick. I will not take much time, but yeah, it will take 10 to 15 minutes to complete this thing. 10 से 15 मिनट तो लगेगा. ये हम एक assignments करेंगे. Let me open VS Code. Let me open a blank file. ठीक है. I will say okay. So HTML, we are writing a web page. वेब पेज HTML से स्टार्ट होता है. HTML, if you don't know, you can watch my video, somebody else videos, or whatever. You have to learn basic of HTML, not very advanced, it's basic of HTML. Okay, so HTML का काम क्या है? टू डिस्प्ले बेसिक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. सपोज आई से अच्छा, वेलकम वेलकम जावास्क्रिप्ट सीरीज सेशन 3, ऐसे इन्होंने दे दिया, कुछ भी नहीं किया बस, है ना. एंड देन आई हैव टू राइट जावास्क्रिप्ट कोड. तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग बंद किया, राइट. Like HTML tag open किया, HTML tag बंद किया. Similarly, you have to open the script tag, close the script tag, and I'm going to write the logic here. So first of all, if you see this, price is 1000 and age is suppose 8. Age, we'll try for different age. We'll try for different age and we'll see the how the price will change. ठीक है, we'll see that. ठीक है. अब obviously अगर आप adult हो तो 1000 ही price लगेगा, 500 तो नहीं होगा. But age आपका 8 है, means you comes in a चिल्ड्रन कैटेगरी, तो आपका एज कम हो गया, प्राइस कम हो गया, 50% हो गया. ये सपोज यू ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन टिकट. सो लेट्स डू दिस थिंग. लेट्स डिफाइन टू वेरिएबल. फर्स्ट टिकट प्राइस के लिए, तो टिकट आई विल से वेरिएबल बनाऊंगा वेर. लास्ट लेक्चर में बताया था, सेम सिमिलरली यूज वेर की वर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. तो टिकट प्राइस लिखा 1000. फिर आई विल डिफाइन अ एज, कि एज क्या है. फॉर फर्स्ट टाइम आई विल से 8 एज है सपोज. ओके, तो टिकट का अभी इसमें नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया. व्हाट आर द क्राइटेरिया? ओके, क्राइटेरिया और वी कैन से कंडीशन. क्राइटेरिया और कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपका टिकट का प्राइस क्या होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर एज 8 है तो ये किस ग्रुप में आता है. अगर आज एक आपको सपोज आई विल से एज 20 है, तो आप एडल्ट हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 1000 ही प्राइस लगेगा, राइट. तो विल सी हाउ इट विल चेंज एंड हाउ वी कैन राइट द लॉजिक फॉर दिस थिंग. तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? लेट मी राइट लाइक दिस. फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इफ एज इज लेस देन 2,
एज इज लेस देन टू मतलब वो इन्फेंट बोलते हैं उसको, राइट? तो जनरली रेलवेज में क्या होता है, फॉर इन्फेंट लेस देन टू द टिकट इज फ्री. रेलवे विल नॉट चार्ज यू बिकॉज इन्फेंट तो अकेले ट्रेवल नहीं करेगा, इट दे विल ट्रेवल विथ यू और योर फैमिली और सम द पेरेंट्स, राइट? सो आपका टिकट लगेगा बिकॉज यू आर एडल्ट. बट इन्फेंट है, लेस देन टू एज है, तो उसका टिकट नहीं लगेगा, टिकट विल बी जीरो. तो कंडीशन कैसे करना है कि फॉर, हाँ, सो वी हैव टू राइट अ कंडीशन दैट इफ दिस इज एज इज लेस देन दिस, इट मींस टिकट इज प्राइस इज व्हाट, जीरो. अब देखो, इफ अगर ये इफ कंडीशन ट्रू है तो टिकट जीरो होगा. मैंने इसको सिंपल प्लेइंग लैंग्वेज में लिखा है, फिर से रिपीट करता हूँ. इफ एज इज लेस देन टू, टिकट प्राइस विल बी जीरो. ओके. सो आप देखो कि बेस्ड ऑन द दिस कंडीशन यू आर परफॉर्मिंग सम एक्शन. ये कंडीशन है और ये आपका एक्शन है कि अच्छा, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन व्हाट एक्शन यू आर डूइंग, राइट? आपका क्या एक्शन होगा. नो, आई हैव टू राइट दिस थिंग इन जावास्क्रिप्ट. ये तो सिंपल प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में हमने लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखा. बट कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग. कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड some logical condition and it will execute that condition, it will run that condition, and based on that it will calculate if this is true. So for that thing we have a very good a very simple what I say building block, which is if. So if statement is there, if a statement is there, which is which takes what, the condition. So basically if is like a function, it takes a condition and based on that uh, it will perform a action. ठीक है. So if I say अच्छा, if ticket is, if I say okay, if age is less than 2, okay, if age is less than 2, then do one thing, make ticket price equal to 0. तो मैंने क्या लिखा, अगर एज लेस देन 2 है, टिकट का प्राइस क्या हो गया, 0. बट अभी सपोज एज लेस देन 2 नहीं है तो क्या होगा, तो दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन. तो फिर वो क्या था, वो क्या होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 2, मतलब सपोज आपका चिल्ड्रन, आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है, बट बट ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 10 एज. तो रेलवे में इसको चिल्ड्रन कैटेगरी बोलते हैं, है ना. तो चिल्ड्रन कैटेगरी में आपको टिकट हाफ लगता है. ओके, वट एवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग बट आई एम अज्यूमिंग कि हाफ लगता है सपोज. तो आपका टिकट विल बी हाफ, टिकट विल बी हाफ टिकट. ओके, जो भी प्राइस होगा उसका हाफ हो जाएगा. सपोज दिस इज 1000 तो 500 हो जाएगा, अगर 2000 है तो 1000 हो जाएगा. तो इसका फिर सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, बट यहाँ पर क्या है कि लेस देन 2, सॉरी, मोर देन 2 बट लेस देन 10, दोनों कंडीशन साथ में होना चाहिए. मतलब 2 से तो बड़ा होना चाहिए बट 10 से छोटा होना चाहिए. तो जैसे यहाँ पर एक इफ ब्लॉक लिखा, हम यहाँ फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, फिर से लिखो आप. बिकॉज ये क्यों हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी एज आपका 8 है, मैंने बोला कि नहीं, एज सपोज 1 है, तो ये यहाँ पर आएगा. अगर लेस देन 2 है, यस करेक्ट है, तो आपका टिकट 0 हो जाएगा. बट सपोज आपका एज 1 नहीं है, एज आपका 5 है, तो 5 है, यहाँ पर आया 5 लेस देन 2, ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना. 5 लेस देन 2 होता है कि नहीं होता है, तो ये टिकट इक्वल टू 0 नहीं करेगा. तो इट विल गो टू नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन पे हम दोबारा एक कंडीशन लिख रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं. तो वहाँ क्या करेगा, हम बोलेगा अच्छा, एज ग्रेटर देन 2 एंड बट लेस देन 10, मतलब दोनों कंडीशन साथ में होना चाहिए कि आपका मोर देन 2 है बट लेस देन 10 है, तो उसके लिए एंड होता है, एंड एज इज लेस देन 10. तो क्या होगा, टिकट आपका हाफ हो जाए, तो मैं लिखूंगा टिकट विल बिकम हाफ. तो हाफ मतलब डिवाइड करना होगा, और डिवाइड के लिए स्लैश सिंबल होता है ना. यू कैन सर्च डिवाइड के लिए इन एनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस स्लैश इज यूज्ड. तो स्लैश मीन्स इसको डिवाइड करेगा, जो भी टिकट प्राइस को डिवाइड करेगा. अब इसमें एक सिंटैक्स एरर है कि एंड करके कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, कीवर्ड नहीं होता है इन जावास्क्रिप्ट. वी डोंट हैव अ कीवर्ड नोन एज एंड इन जावास्क्रिप्ट.
तो जैसे यहाँ पर आप देखो परसेंटेज, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल इस स्लैश है, राइट। तो एंड का सिंबल एक, यहाँ पर आप कैरेक्टर देखो ऊपर में आपको दिखेगा एम परसेंट बोलते हैं, है ना। आपका जहाँ पर वो 7 न्यूमेरिक कीवर्ड, वहाँ देखो एक एम परसेंट कीवर्ड दिखेगा। तो आपको 2 बार लिखना है। इट मीन्स इट इज योर एंड कंडीशन। ओके, सो दिस एंड कंडीशन इज देयर, एंड या देन आपको दोनों स्टेटमेंट साथ में ट्रू होगा तभी ये यहाँ पर आएगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो नहीं आएगा। एंड है, दिस इज एंड ऑपरेटर, तो दोनों साथ में आएगा। और फिर आपको यहाँ पर प्रिंट करना है कि क्या क्या प्राइस है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं बोलूँगा टिकट का प्राइस बताओ, टिकट का प्राइस बताओ, वो डॉक्यूमेंट का डॉट राइट टिकट का प्राइस आपको दे देगा। ठीक है, बट यहाँ पर मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट अ दिस बी आर स्टैंड फॉर ब्रेक लाइन, है ना। ब्रेक लाइन आपने दिया, और यहाँ पर मैं जो भी प्रिंट होगा वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, है ना। और यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस लिखेगा कि ओरिजिनल टिकट का प्राइस क्या था। टिकट प्राइस इज 1000, राइट। अब जो है 1000 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिस्प्ले करने के लिए, राइट। और आपका एज क्या है, तो फिर अगेन आई गिव अ ब्रेक लाइन। आपका एज क्या है, एज इज योर 5, सपोज 5। तो इसके बेस्ड में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट राइट विल प्रिंट हेयर। ओके, बिकॉज डॉक्यूमेंट राइट विल प्रिंट वेयर इज द, इट विल गेट द फ्री लाइन। तो वो आपको जहाँ मिलेगा वहाँ प्रिंट करेगा। तो आप देखो क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर। अगेन एक्सप्लेन बिफोर रनिंग। टिकट मैंने 2 वेरिएबल लिया, एक टिकट के लिए एक एज के लिए, राइट। देन आई, सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट दिस टू लाइन विल बी run. After that it will come here, it will check the condition. If age is less than 2, ticket will be 0. If age is more than 2 but less than 10, both the condition साथ में है, तो ticket will become half and you print that thing, right. अगर आपका एज, सपोज आपका एज 20 है, अगर आप 20 एज है, so your this thing will be what I will say, if age is 20, this will be uh, this statement will be false, right? Because 20 age is not less, not 20 is not less than 2, right? So this will false, this will be also false. So it will not execute, go in this, it will not do this thing also, it will not do this line also, it will not run this line also, it will not, because this is also false, this if condition is also becoming false and this is also false। ठीक है, ये तो ये टिकट जो ओरिजिनल प्राइस है 1000 का 1000 ही रहेगा अगर एज आपको 20 है तो। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, डोंट थिंक टू मच। if you are watching this thing you can also start typing whatever typing, that's the best thing। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, you also type that thing, that is the best way to learn। and we are going to debug it also, line by line we are going to check। so हम line by line इसको debugging करेंगे, check करेंगे कि कैसे ये execute हो रहा है, and we will understand how this logic is getting made, right। so let's do one thing, I'm going to do this thing, I'm going to run this thing। for that thing I am going to take demo1.html। so you can see ticket price 1000, age is 5, but ticket is 1000, this is wrong because I have given age 20 here। यहाँ पर उन्होंने 5 लिख दिया है, wrong है ना। तो I'll put 20 here only। for example suppose 20 से start करते हैं कि अगर 20 एज है, यहाँ भी 20 एज है, ठीक है, this is just for display purpose है ना, and this is just for this is your actual variable, JavaScript variable। so if let's do one thing, let's go back, uh, yeah, let's go back, right click, inspect, and open the developer tools। in developer tools you can open the source। yes, I'll just drag it little bit, yeah, visible source में you click on demo1.html, right। last time बताया था मैंने कि go and put a debug point on the line number 1 and see वो line by line कैसे execute हो रहा है, right। just reload this page, it comes here। अब देखो क्या हो रहा है, ticket is
1000, right? Go to next line. Last time दिखाया था, same, follow the same process, है ना? This is next line. This arrow is for the going to next line, right? Second one, second one here, right? Go here, next line. Ticket का price कितना हो गया? See, 1000. Again go to next line. Age is 20, right? These two variables, age and ticket. The condition is that if age is less than 2, 20 is less than 2, ये हो possible है क्या? नहीं possible है. 20 is not less than 2. So it will not execute the next line. This action will be taken only if this condition is true. But this is false because age is 20 है, तो the condition wrong है. Wrong नहीं है, sorry, it's incorrect है, false है. It will not go and run this line, right? It will come to the next line. यहाँ भी आप check कर रहे हो कि age less more than 2 है, less than 10 है, no, false है. ये भी ये line भी execute नहीं करेगा. Means ticket का price जो original है वही रहेगा. It will not get modified. ठीक है, it will not get modified because this is also false. This is also false. Why? Because age is 20. आप देखो we are running line by line, and it will print 1000. So it will print 1000, and if you see now in your already printed 1000 here, and if I click next line, it will finish. Simple. Okay, let's now try for a different thing. Let's say age is 1. I will also modify here age is 1. So अगर age 1 है तो क्या होता है? Just go there. I have saved this thing. Save करने के बाद इसको reload करो. DO point already लगा हुआ है तो वापस वहीं पर hit करेगा. This is a break point, right? Again see, ticket is the same price. Age is but change. Age is 1. Now 1 is less than 2. Yes, 1 is less than 2. ये condition true है कि आपका जो age है less than 2 है. हाँ, because it is 1. So it comes to this next line because this condition is true. So it will take the next line. It will go to that is action to be taken, right? So ticket equal to 0. So ticket I am assigning to 0. Ticket will be 0 means it is free. So if your kid is less than 2, somebody is less than 2, your ticket is free in railways, right? It goes here and check again. So ये condition तो ऐसे ही false होगा because age is less than 2, right? So don't worry about this thing because this is already executed. This तो false होना ही है. Less than 2 है तो more than 2 तो possible नहीं है, तो ये false ही होगा. यहाँ कुछ भी नहीं होगा. तो आपका ticket क्या है? आप देखो 0. So if you go next line or whatever, you see the ticket becomes 0. Why? Because age is 1. Now last condition. Last condition is this: more than 2, less than 10. So let's suppose it is 4. I will modify the age to 4. Okay. Now, if I again reload this thing, again same thing. I'm not going to repeat same thing, same thing. Now age is less than 2. No. But age is more than 2. Yes. And less than 10. Yes. So both the conditions getting satisfied. ये ampersand क्या होता है, मतलब and क्या होता है, दोनों condition true है तभी ये true होगा. तो दोनों के between में है तो ticket it will go to next line because both condition true, तो ये पूरा condition true हो गया. Ticket क्या हो गया आपका half हो जाएगा. Ticket divide by 2 तो वो 500 हो जाएगा. आप देखो क्या हो गया, ticket becomes 500 and document dot write will print. अभी print नहीं किया, देखो आप जाके अभी print नहीं किया because it is still running. देख रहे हो आप, still running. Next line पे गया, अब दो print हो गया. You can see it is already print. Now it is printed, right? After it completes the execution of that thing, है ना. जब उसने पूरा complete कर लिया उसका run, JavaScript का program का run, तो आप देखो यहाँ 500 आ गया. तो ये 3 कंडीशन था. आपने देखा अगर लेस देन 2 है 0 प्राइस है, मोर देन 2 है, लेस देन 10 है, छोटा बच्चा है जिसका एज 2 से 10 के बीच में, तो प्राइस हाफ होगा. वरना जितना प्राइस उतना ही लगेगा. 10 से बड़ा हो गया, अगर आपके 11 साल का 12 साल का भी है तब भी आपको उतना ही लगेगा 1000 प्राइस. So what we understand from this program that we can use JavaScript if statements to write conditional statement. और ये मेरा input है, this is like a input. We are giving the input and this is the output. Right, this is your output and this is the input. Based on this input it is giving the desired condition. It is going through different condition, but वही condition वो run करेगा जो true होगा based on the input, right? अगर आप input change करोगे, condition ये वाला कभी true होगा, कभी ये वाला true होगा, depends on the value of the input, right? And that accordingly you get the output. तो program क्या होता है, आप input देते हो
or based on certain condition it gives you the output. So this is very simple, and I hope that you understood this thing. And I'm going to give you assignment, similar assignment, but this I'm going to just type here. So what is the assignment? Assignment is sorry, it is already there. Yeah, assignment I will write in comments, right? Suppose somebody is traveling from uh, sorry, this is HTML. Yeah, so to write script tag. Yeah, so problem क्या है? Simple problem है. अभी you're not suppose you're not traveling from railways, you're traveling from airline has different rules. First rule is that if it is less than 2, age is less than 2, then also they will charge 20%. It's not free. Okay, it's not free in airlines. अगर आप you're traveling with somebody who is less than 2, वो 20% तो charge करेंगे. Second है, if it is more than 2 but less than, let's suppose, less than I guess 4, I'm not sure, but let's less than 4 they will charge 50%. And third is that, थर्ड तो पता है, थर्ड तो कोई पॉइंट नहीं है कि ऑब्वियसली आफ्टर 4 तो आपको फुल टिकट लगेगा, मोर देन 4 तो आपको 100% टिकट है, राइट? तो ये थर्ड लिखने का पॉइंट नहीं है, बस दो ही कंडीशन है कि अगर लेस देन 2 है 20% डिस्काउंट है, फ्री नहीं रहेगा लाइक रेलवेज, और मोर देन 2 है बट लेस देन 4 है तो 50% रहेगा, जस्ट लाइक रेलवेज में मोर देन 2 था लेस देन 10 था तो वहाँ 50% था, राइट? सिमिलरली यहाँ यहाँ पर है बट ये लेस देन 4 है, मोर देन 4 तो फुल टिकट लगेगा. तो यू also what I'll say, write a program similar to this thing and try to find based on the ticket. So let's suppose your ticket price is uh, your ticket price is 5,000 rupees, because airline से travel कर रहे हो तो आपका 5,000 है. तो you find different condition कि अगर age आपका suppose 3 है तो आपको कितना लगेगा. You try this thing based on this thing and see the answer, and you change this thing. Suppose अभी आज पहले 3 के लिए try किया, then you try for 1, then you try for 10, then you try for 20, you try for different and see whether your program is able to handle all the condition or not. ठीक है, ये इनपुट है, दिस इज योर एक्चुअल इनपुट. टिकट तो इज ओके, टिकट प्राइस इज 5,000 दो या 1,000 दो, डजेंट मैटर, राइट? बट बेस्ड ऑन दिस एज द कंडीशन विल बी फॉल्स एंड ट्रू. तो वो कंडीशन अलग अलग वो फ्लो होगा, दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूशन फ्लो. इट विल फ्लो बेस्ड ऑन द कंडीशन. So you try this thing, and solution I will attach. Okay, solution I am always attaching in the GitHub. So if you refer my GitHub, you will see the solution is already there. So for example, this is so for example this is uh, yeah. So this is my folder. So this folder, if you see, last session 2 I've already uploaded. This is the demo I've taken, and this is the assignment one which I have given. Yeah, last assignment. Okay, so find, so similarly I'm attaching everything whatever is the demo. I've taken demo for this thing last in the last assignment. Okay, if your money doubles every year, what it will be after 3 years. So this is the demo I've taken, and this two assignments I have given, assignment number, and solution is in the solution folder. You can go and check the solution. So today also I will upload this thing whatever I have taken and the solution in the session 3 folder. This is session 3. I'll upload it, so don't worry about that thing. I'll upload that thing. So I hope you like this uh, session and you're understanding JavaScript. Practice करो, बिना practice से कुछ नहीं होगा. Okay, and I'm repeating myself, but I have to, as a teacher, as a mentor, I have to repeat myself, है ना? Because कभी कभी things are simple but we don't follow it. You know, sometimes we overthink. Don't overthink. Keep it simple. Invest your time in प्रोडक्टिव थिंग्स. वो चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा. ठीक है, बेसिक प्रोग्राम सीख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला. A+2 = 4 everybody knows, but this is the real world problem.
And for real world problem, you need some real world solutions and complexity. It will be a little bit complex. So I'm not going through syntaxes, ki syntax kya hota hai. I'm going through problem statements. And based on that, it will be condition. Oh, sorry for that. Yeah. So, okay. So I will stop this thing and let's meet in the next session. Okay. Thank you for watching.